तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी सियासी जमात की जो इस वक्त एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है। उनका लीडर तो कैद में है, लेकिन इससे भी बड़ा मसला पार्टी के अंदर से उठ रहा है। ऐसे इल्ज़ामात हैं कि कुछ अपने ही लोग खेल खेल रहे हैं। और ये इल्ज़ामात कोई मामूली नहीं है। कहा जा रहा है कि जब पार्टी का बानी, उनका लीडर, डेथ सेल में है, तो पार्टी के अपने ही कुछ अराकीन अजीब खेल में मसरूफ हैं। यानी पार्टी को बाहर से ज्यादा अंदर से खतरा है। तो हुआ यह है कि पंजाब में पीटीआई के कई एमपीएज यानी मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, इन पर बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ये खबरें पार्टी के अंदर से ही आ रही हैं। इल्ज़ाम यह है कि अहम तरीन वक्त पर, जब पार्टी को एक होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इन लोगों ने पार्टी लीडरशिप के अहकामात को जानबूझकर नज़रअंदाज किया। तो सवाल यह है कि उन्होंने आखिर क्या किया? पूरी कहानी दो अहम एहतजाजों के गिर्द घूमती है। पार्टी ने 2 बार अपने मेंबर्स को प्रोटेस्ट के लिए बुलाया और दोनों बार इल्ज़ाम के मुताबिक कुछ लोग पहुंचे ही नहीं। पहला हुक्म था कि जुमेरात की सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के बाहर पार्टी लीडर के लिए एहतजाज में शिरकत करें, और यह मैसेज एक रात पहले ही सबको मिल गया था। मतलब लाहौर से इस्लामाबाद आने के लिए काफ़ी टाइम था। लेकिन हुआ क्या? इल्ज़ाम यह है कि इन एमपीएज ने एहतजाज में आने के बजाय पंजाब असेंबली का आम सा रूटीन सेशन अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ। दूसरा हुक्म मिला कि मंगल को अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करना है, और इस बार भी वही कहानी। उन लोगों ने प्रोटेस्ट के बजाय पंजाब असेंबली के सेशन को तरजीह दी। यानी 2 अहम मौके, और दोनों पर पार्टी के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से तो और संगीन हो गई, क्योंकि अब बात सिर्फ इल्ज़ामात तक महदूद नहीं रही। अब इन लोगों के नाम भी सामने लाए गए जो इस सब में मुलव्वस बताए जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेस्ट को मिस किया? सिर्फ हवा में बातें नहीं की गईं, बल्कि पूरी लिस्ट पेश की गई, उनके नाम और उनके हलकों के साथ। इस लिस्ट में शामिल हैं अहमर भट्टी पीपी 165 से, राना शहबाज पीपी 130 से, मोहम्मद इकबाल पीपी 85 से, फरुख जावेद पीपी 161 से, सरदार अवेज दरेशक पीपी 296 से और शाहिद नूर पीपी 103 से। ये नाम पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से हैं, जिससे इल्ज़ाम को और वज़न मिलता है। और ये लिस्ट यहाँ रुकी नहीं, इसमें मज़ीद नाम भी थे। शोएब मीर पीपी 282, उसामा गुजर पीपी 281, हसन भट्टर पीपी 65, अहमद मुश्तबा चौधरी पीपी 99, मियां मोहम्मद आज़म, फैसल जमील पीपी 89 से और जाहिद भट्टर पीपी 86 से। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने वाज़े तरीके से निशाना लगाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला प्रोटेस्ट तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा था। एक दूसरी लिस्ट भी सामने आई, उन लोगों की जो अडयाला जेल के बाहर होने वाले एहतजाज से गायब थे। इस लिस्ट में भी कुछ नाम वही थे जैसे ओवैस दरिशक और राना शहबाज। इसके अलावा नवाज भरवाना, ख्वाजा सलाउद्दीन, मियां आज़म, मोहम्मद इकबाल, सरदार शाहबुद्दीन, आसिफ बागा, अहमर भट्टी और इनके अलावा भी 7 और नाम बताए गए। यानी कुछ नाम तो दोनों लिस्टों में कॉमन थे, जो इस इल्ज़ाम को तक़वियत देते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा पैटर्न था। ये सब देखकर ज़हन में सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है ना कि आखिर क्यों कोई एमपीए अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर इस कदर अवामी तज़लील का रिस्क क्यों लेगा? इस सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? जो वजूहात बताई जा रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। कहा जा रहा है कि इसकी एक वजह पंजाब असेंबली के मुखालिफ स्पीकर के साथ गहरी दोस्ती है। यानी पार्टी पॉलिसी से बढ़कर ज़ाती ताल्लुकात को अहमियत दी जा रही है। इसके अलावा इन लोगों ने कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा देने से भी इनकार कर दिया है और सरकारी गाड़ियों जैसी सहूलियात को छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी ज़ाती मफाद पार्टी से ज़्यादा अहम हो गया है। बल्कि बात यहां तक पहुंची कि जनूबी पंजाब से एक सीनियर एमपीए को खुला चैलेंज दिया गया। उन्हें 48 घंटे का टाइम दिया गया कि पार्टी के हुक्म के खिलाफ जो सरकारी गाड़ी उनके पास है वो फ़ौरन वापस करें। ये सब कुछ सरेआम इसलिए नहीं किया गया कि सिर्फ पुरानी बातों को उछाला जाए। नहीं, इसे एक फाइनल वार्निंग के तौर पर पेश किया गया, एक आखिरी इंतबाह। पैगाम बिल्कुल साफ और वाज़े था, अपना रास्ता दुरुस्त कर लें, क्योंकि अब से आपके हर कदम, हर एक्शन पर नज़र रखी जाएगी। यानी ये एक आखिरी मौका है पार्टी लाइन पर वापस आने का। और अगर इस वार्निंग पर भी अमल ना हुआ तो फिर सबसे बड़ी सियासी धमकी दी गई, ये कि आइंदा इलेक्शंस में पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि उन्हें अपनी ही पार्टी के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ना पड़ सकता है,
और ये एक ऐसा कदम है जो किसी भी सियासतदान का कैरियर तबाह कर सकता है। तो ये पूरी सूरत हाल हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये पार्टी में डिसिप्लिन कायम करने के लिए एक ज़रूरी एहतसाब है, या फिर इस तरह सरेआम नाम लेने से पार्टी के अंदर ऐसी दरारें पड़ जाएंगी जो शायद कभी ना भर सकें? ये एक ऐसा कदम है जो पार्टी को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है।